हेलो बच्चों। आज बेटा अपने स्टार्ट करेंगे टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जो अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। लास्ट क्लास जो अपनी थी पिछली क्लास में बेटा आप एक्सपर्ट बन चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। अब अपने बेटा स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। तो इसके अंदर अपने सेम एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल और सीबीएसई बोर्ड के सभी पीवाईक्यू को कवर करेंगे, साथ में थ्योरी नोट्स को रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे बेटा उसको। चलिए अपने अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें बेटा सबसे पहले ये लॉन्ग आंसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कुलर लूप है रेडियस कैपिटल आर का, इसमें करंट आई आ रही है, इसमें एक्सप्रेशन आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का कहां पर पॉइंट कहां पर लिया गया ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। एक बार फिर से बच्चों को मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कि ये आपके पास बेटा एक करंट कैरिंग कॉइल है जो इसके आपको एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आपको यहां पर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी गिवन होगा जहां पर आपको बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से। तो अभी तक आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सीखा था, अब आप क्या सीखोगे बेटा एक्सिस पॉइंट के ऊपर एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना। चलिए इसके लिए मैं आपको एक बात पहले बता दूं, छोटी सी बात जो अपने ठीक है साइड में पहले रिवाइज कर लेते हैं कि डॉट और क्रॉस इनका क्या मीनिंग होता है बेटा। डॉट का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ यानी कि आपकी तरफ, और क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और आपको बेटा पता है कि डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट के अंदर डॉट बनता है और क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, क्रॉस बनता है। तो अब अगर ये एंटी क्लॉक है तो बेटा किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है तो एंटी या पॉइंट यहाँ पे है तो एंटी क्लॉक की बेटा टेंजेंट लेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अगर आपको फील्ड बताना हो तो आप इसकी क्या लेंगे, टेंजेंट। जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में समझो भी यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, फिर ये घूम जाएगा तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, फिर इधर आएगा तो यहाँ डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बतानी हो तो वो टेंजेंट होता है, लेकिन ये सर्कल की रेडियस के हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। टेंजेंट हमेशा ही रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बेटा एक समझने की बात थी, सिंपल सी। अब मैं आपको टॉपिक इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका कोई यहाँ पे यूज होगा इसलिए आपको बताई थी। देखो अब ये बच्चों के पास एक करंट कैरिंग कोइल है, ठीक है, ये इसमें करंट आ रही है आई, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी यहाँ पर कैपिटल आर है, और इससे एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट बच्चों अब कहाँ लिया गया है, इसके एक्सिस के ऊपर लिया गया है। पॉइंट कहाँ पे लिया गया है, इसकी एक्सिस के ऊपर लिया गया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ तो किसी एलिमेंट के लिए होता है, तो यहाँ हम एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा डेल्टा एल। तो इसमें ये करंट ऐसे आ ही रही है इसमें, और ये हो गया बेटा इसकी रेडियस होगी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है तो इस एलिमेंट के कारण अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो एलिमेंट से बेटा उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर हो गई है। तो इस स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट। ये हमें बच्चों यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, ठीक ऐसे ही हम एक एलिमेंट यहाँ पर भी लेंगे और इसके कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे दोनों एलिमेंट के कारण। अब बेटा देखो यहाँ से करंट ये बाहर आ रही है, यानी कि करंट ये एलिमेंट ये 3D पिक्चर है, यानी कि ये कोइल जो है बेटा वो ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉक है तो ऊपर से करंट बाहर आएगी, ऐसे देखो करंट ऐसे आएगी, फिर ये यूं जाएगी, फिर अंदर जाएगी करंट, ठीक है। पहले बाहर आना करंट का, फिर नीचे जाना, फिर अंदर जाना। ये देखो यहाँ से क्या होगा, करंट पहले बाहर फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ से करंट ये अंदर जाएगी और फिर ये तो जब ये करंट बाहर आएगी तो ये बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा, डॉट की तरह, ये डॉट की तरह। और ये वाला जो एलिमेंट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्रॉस की तरह, ठीक है। और आपको पता है कि क्रॉस के कारण अगर देखा जाए तो क्रॉस के कारण बेटा क्या होता है, क्रॉस कब बनता है बेटा, जब डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये कैसी है, इसके कारण क्रॉस के कारण क्या होगी, ये क्लॉकवाइज रहेगी, है ना। और यहाँ पर अगर बेटा ये क्रॉस बनता है तो आपके पास देखो ये लाइन के पैरेलल में, यानी कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है। तो देखो ये लाइन अगर है तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर आ रही है, देखो ये यूं आ रही है टेंजेंट, ठीक है। यानी कि इस लाइन के ऊपर ये क्रॉस यहाँ बनेगा ना, ये वायर बेटा अंदर जा रही है, इसमें वायर के कारण करंट अंदर जा रही है तो ये क्रॉस की तरह बिहेव करेगा। और क्रॉस के ये जो रेडियस जा रही है, रेडियल जो डिस्टेंस जा रही है, यानी कि इसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग बनेंगे, ठीक है। और ये आपको यूं बतानी है ना डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या आएगी इसके ऊपर, यूं, यानी कि ये यूं है तो बेटा इसके ऊपर डायरेक्शन आएगी ये हो जाएगी डेल्टा बी की डायरेक्शन, इस रेडियस के ये परपेंडिकुलर आएगी। समझ गए ना बेटा कि इसको मैंने क्रॉस को नीचे बना दिया और इस लाइन को भी मैंने नीचे बना दिया, तो नीचे बना के मैंने आपको समझाया कि ये डायरेक्शन यहाँ पे आएगी ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये तो था इसका रफ वर्क का काम, है ना। अब इसमें बेटा कैसी होगी, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में क्या बन रहा है, वहां पे डॉट बन रहा है, वहां पे डॉट बन रहा है, ठीक है। अब डॉट के कारण देखो, तो डॉट के कारण क्या होता है यहाँ पे एंटी क्लॉक,
तो एंटी क्लॉक बनाइए पहले यहाँ पे। अब आपको कहाँ बतानी है, ये वायर को मैंने थोड़ा ऊपर बना लिया, तो इस लाइन को भी थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉक में ऐसे यूं, ठीक है। तो यहाँ पे किस लाइन के ऊपर डायरेक्शन किस तरह आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। देखो इसके पैरेलल मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये हो गया डेल्टा बी। ये भी बना रहेगा यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, ये वायर क्रॉस की तरह बिहेव कर रहा था, और ये लाइन, ये वायर को नीचे बनाया और इस लाइन को भी मैंने नीचे बनाया, और क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज में इस पॉइंट के ऊपर ये, और इसके पैरेलल में ये मैंने डायरेक्शन बना दी डेल्टा बी की, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला काम। अब किसी एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो पॉइंट पी है बेटा, उसके ऊपर वैल्यू क्या होती है, बायोट सैवर्ट लॉ से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। किसी भी एलिमेंट के कारण जिसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एल है, ठीक है, उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। हम तो बस इतना ही जानते हैं, बच्चों को तो बस इतना ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये एलिमेंट है, आपको पता है कि एलिमेंट ये ऐसे है, एलिमेंट ये ऐसे है, ये सर्कल नहीं है, पर आप समझिए कि ये सर्कुलर एलिमेंट है, ठीक है। ये यूं फिर नीचे गई, तो एलिमेंट ऐसे है ना आपकी ओर। तो मैं इसको समझाने के लिए ये एक पेन को ले सकता हूँ, या एक पेन का एलिमेंट छोटा होता है तो पेन का कैप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये पेन का कैप हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट है, और ये जा रही है बेटा आर। तो एल वेक्टर और आर वेक्टर में, ठीक है, ये हो गया एल वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर और आर वेक्टर में बेटा कितना एंगल हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री, ठीक है। आप एल वेक्टर का, यानी कि एलिमेंट है यूं आपकी ओर, ठीक है, और वो जो डायरेक्शन जा रही है वो कैसे जा रही है, ऐसे। तो ठीक है, तो बड़ा पेन ले लो समझने के लिए। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो एल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ थीटा बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। साइन 91 होता है, तो इसको अपने छोड़ देंगे आगे लिखते हुए, ठीक है। ये काम हो गया। अब ये एंगल मान लो यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान दो इसके डेरिवेशन के ऊपर, ये एंगल अल्फा है, और ये पूरा एंगल कितना है, ये 90 है। तो बाकी जो बच गया वो 90 में अल्फा चला गया, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो 90 में 90 माइनस अल्फा घटा दो, यानी कि 90 माइनस अल्फा, वो प्लस हो जाएगा। 90 90 कट के ये एंगल कितना बचेगा, अल्फा बच जाएगा। और बच्चों डेल्टा बी है जो, उसका अल्फा को टच करने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी कोस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा। ठीक ऐसा ही यहाँ भी होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये फिर अल्फा बचेगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी कोस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा बी कोस अल्फा, और कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, डेल्टा बी साइन अल्फा। तो ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन डेल्टा बी कोस अल्फा। यानी कि हमने दो एलिमेंट लिए थे, लेकिन हम सभी एलिमेंट को अगर लेंगे तो उनके कौन से कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे बच्चों, कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, साइन अल्फा। कोस अल्फा कंपोनेंट तो कट जाएंगे, कोस अल्फा गलत लिख दिया मैंने, है डेल्टा बी साइन अल्फा। कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, डेल्टा बी साइन अल्फा, और कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा बी कोस अल्फा। ये थोड़ा सा बेटा जो डायग्रामेटिकली मैथमेटिक्स है, ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं। देखो आप इसमें तो आप डॉट मान लेना, ठीक है। अब डॉट के कारण क्या होगी, आप तो ऐसे समझ लो कि डॉट के कारण क्या होगी, डायरेक्शन ऊपर, और क्रॉस के कारण क्या होगी, नीचे होगी, ऐसे समझ लो। बाकी कैसे होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्रॉस के चारों क्लॉकवाइज बनाओ तो ये नीचे की ओर होगी। तो जनरल बात है, डॉट के कारण उल्टा घूमेगा, तो डॉट के कारण ये ऊपर की ओर हो जाएगी, इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये वैसे मैंने डॉट और क्रॉस बना के रख दिए हैं आपके। ये डॉट कौन था बेटा, जिस वायर में करंट बाहर की ओर आ रही है, ऊपर वाले वायर में करंट बाहर आएगी, एक में नीचे जाएगी, ठीक है, अंदर जाएगी। अंदर वाला क्या होगा, क्रॉस, और ये क्या होगा, डॉट। ये बेटा अब आपको इसको सोल्व करना है। डेल्टा बी की जो वैल्यू है ये वाली रखनी है, जिसमें साइन थीटा 90 था। थीटा किसके बीच का बेटा एंगल था, वायर के एलिमेंट के बीच और आर वेक्टर के बीच। वो कितना आया था, 90 डिग्री आया था, ठीक है, वायर के एलिमेंट के बीच। और अल्फा ये एंगल है, क्योंकि ये ऑब्लिक आ गया ना बेटा, तो इसमें हमने एंगल अल्फा के ऊपर है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए अल्फा एंगल लिया है। यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू रखेंगे। साइन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, परपेंडिकुलर कौन रहेगा, आर, हाइपो कौन रहेगा, स्मॉल आर, ठीक है। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इस लाइन को ले जाते हैं, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा बी साइन अल्फा। तो क्या था, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा बी साइन अल्फा, या b इज इक्वल टू डेल्टा बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 हो गया, बाई यहाँ पे बेटा देखो ये स्मॉल आर था, ठीक है। अब स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर करके रखनी है, तो रूट नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है, इनटू ये तो होगी डेल्टा बी की वैल्यू, ये वाली देख लो, चेक कर लो, म्यू नोट आई डेल्टा एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नोट आई डेल्टा एल बाई 4 पाई आर की वैल्यू होगी। अब रह गया साइन अल्फा। साइन अल्फा बच्चों कितना है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही तो था ये बस। अब इसको आंसर को लिख दो बस, इसको एडजस्ट करके। इसमें एक बात ये और रहेगी, इंटीग्रेशन डेल्टा एल, एल और एल बेटा क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, सर्कल उसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी, सर्कुलर कोइल की सर्कल की सरकमफेरेंस हो जाएगी ना, डेल्टा एल इक्वल टू एल, और एल पूरी लेंथ इसकी किसके इक्वल हो जाएगी 2 पाई आर की, ठीक है। तो अब बच्चों बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट बाई 4 पाई आई, और इंटीग्रेशन डेल्टा एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये पूरी पावर 1 है और ये हाफ है, 1 और हाफ कितना हो गया 3/2, और ऊपर एक आर ये और बच गया, तो आर का ये स्क्वायर कर देंगे इसको भी, ठीक है। तो अब देख लो कुछ कटता है तो बाकी आंसर में ले आओ, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 आ गया, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच्चों आपका हो जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसमें n टर्न्स होते, ठीक है, 4n टर्न्स, अगर इसमें n टर्न होते बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, इसका फॉर्मूला हो जाता b इज इक्वल टू n म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद भी रहना चाहिए बच्चों, कुछ तो याद करना पड़ेगा बेटा थोड़ा बहुत, है ना, स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो b इज इक्वल टू n म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये बच्चों आपका डेरिवेशन हो गया इस फॉर्मूले का अच्छे से, है ना। तो ये तो बेटा आपने इस पेज के ऊपर तो सब बस ये कट किया, जो बचा है मेन बात तो ये वाली थी, बस इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब बेटा क्या है, इसने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको इसमें इसके केस और एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है, एक्स्ट्रा बात इसकी बताता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, एट सेंटर, सेंटर के लिए बच्चों x कितना हो जाता है 0। मान लो हमने इसकी सेंटर पे होता है ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट x ना होकर यहाँ होता तो x की वैल्यू कितनी हो जाती 0 हो जाती। तो सेंटर वाला तो हमारा लास्ट जो पिछली क्लास थी उसमें हमने स्टडी कर ही रखा है ना बच्चों, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला वही बन जाएगा सेंटर के ऊपर, जो वहाँ था क्या n म्यू नोट आई बाई 2 आर। तो देखो आप b का फॉर्मूला कितना है n म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, केस करने का ये फायदा होगा, स्पेशल केस करने से ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में लगाना आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या रख दी 0 रख दी, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें क्या होगा, ये पावर 2 से ये कट गया तो आर क्यूब बच गया, ऊपर आर स्क्वायर भी है, तो बी क्या हो जाएगा एन म्यू नोट आई बाई 2 आर। तो यही वो फॉर्मूला आ जाएगा। ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि बाद में जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x जब बढ़ता जाएगा तो b की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आता है इसके। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। केस सेकंड, केस सेकंड एक स्पेशल केस है, x इज इक्वल टू r पर। मान लो x की वैल्यू ये रेडियस के इक्वल होती है, x की वैल्यू रेडियस के इक्वल होती है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है न्यूमेरिकल। तो अब इसमें वैल्यू बस आपको पुट करनी है इसकी, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, n म्यू नोट आई आर स्क्वायर, ऊपर क्या था n म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू r होगी तो आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया ये बताओ, ये बन गया n म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में ये आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। 3/2 पावर को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, 3/2 पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, n म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 आर स्क्वायर और फिर रूट में 2 आर स्क्वायर, ठीक है। 3/2 का मतलब बेटा एक बार तो पूरा 2 आर स्क्वायर और एक बार पावर उसकी हाफ कर दी। अब देखिए क्या बन जाएगा ये, इसमें क्या होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो ये तो कट गया है ना, तो ये आ गया n म्यू नोट आई बाई 2, ठीक है, इंटू में ये बच गया, ये 2 भी बच गया और ये √2 भी बच गया और ये r। अब आप इसको ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैं मान लो बी नोट बोल देता हूँ, बी नोट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या था n म्यू नोट आई बाई 2 आर, n म्यू नोट आई बाई 2 और ये r, तो एक्स्ट्रा बेटा क्या बच गया यहाँ, तो यहाँ पर b क्या हो गया b नोट बाई 2 √2, ठीक है। b क्या बन गया b नोट बाई 2 √2। b नोट क्या है यहाँ मैक्सिमम वाला, सेंटर वाला, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना रह गया 1/2 √2। इसको बेटा जब सोल्व करेंगे ना तो आएगा 0.35 बी नोट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.35 बी नोट। इसका मतलब ये हो गया 35% ऑफ बी नोट, यानी ये सेंटर का
मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह गया है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब बी नोट का कितना रह गया है, 35% रह गया है। तो ये भी बेटा एक हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू आर पर। एक और न्यूमेरिकल देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल के अंदर पूछा जाता है ये केस नंबर 3 कि अगर बच्चों x इज इक्वल टू 2r होती तब कितना होता, x इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे लगाइए b इज इक्वल टू, ऊपर क्या है n म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको रखना है, तो यहाँ मैं रखता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू बेटा 2r, तो एक्स की मैं वैल्यू यहाँ क्या लगाता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना बनेगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4r स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगी। तो अब बच्चों ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये 5r स्क्वायर की पावर 3/2, 5r स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होता है अभी, एक बार तो पूरा 5r स्क्वायर और एक बार रूट में 5r स्क्वायर। किसी भी चीज़ की पावर 3/2 का मतलब होता है एक बार पूरी पावर और एक बार उसको रूट में लिखना। अब इसको सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो जब आप बच्चों इसको सोल्व करोगे तो इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, और एन म्यू नोट आई बाई 2, और ये आर स्क्वायर आर बनेगा रूट से बाहर आके, ये बन जाएगा बी नोट एन म्यू नोट आई बाई 2r, और एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा बी नोट बाई 5√5। ये देखो बेटा, ये बी नोट बाई 5√5 और बी नोट बाई 5√5, जैसे वो कितना बचा था आपका बी नोट बाई 2√2, ये बच गया 5√5 बच गया, और बी नोट बाई 5√2, अब बी नोट बाई 5√5, बी नोट बाई 5√5, इसको बेटा सोल्व करेंगे तो 0.09 बी नोट, यानी ये आएगा 9% ऑफ बी नोट आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि पहली बार आर डिस्टेंस के ऊपर 35%, बाद में 9 रह गया एकदम से, तो इसका मतलब बाद में ये बहुत तेजी से कम होता है। क्यों क्यों होता है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है ना, इसका एक्स इंक्रीज होगा तो उसका पावर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, फिर पावर के ऊपर फिर 3/2 यानी 1.5 पावर है, तो एक्स बढ़ने से बाद में ये बहुत तेजी से कम होने लगता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इसका, है ना, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए ना बेटा, तो ये ऐसे आता है इसका ग्राफ, देखो ये इस तरह से, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ सेंटर पर तो मैक्सिमम है बी नोट, और सेंटर से ये प्लस आर होगी कोयल की, ये दूसरी साइड क्या होगी माइनस आर, कोयल की दोनों साइड में ही बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये बेटा क्या हो गया, पहले तो देखो ये धीरे धीरे घट रहा था, तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप होती है ये कॉन्वेक्स होती है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है कॉनकेव हो जाती है, और इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि जब एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा इसका ग्राफ बनता है। तो ये थोड़ी सी बात ठीक है, पूछी नहीं गई है लेकिन सिलेबस में थी एक्स्ट्रा बात, ताकि हमें कंप्लीट टॉपिक की नॉलेज हो जाए, इसलिए आपको ये मैंने बताई है, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गई है ये वाली बात, अच्छे से समझ में आ गई है बच्चों को। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो ये बेटा एक सिंपल सी बात है, वैसे अगर इसको बड़े सिंप्लीफाई करो तो डेल्टा बी साइन अल्फा आ जाता है, और बस इसको सोल्व करो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यह हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल में ना बच्चों ये पूछा जाता है बातें कि एक्स की वैल्यू 2r पे क्या होगा, सेंटर पे सेंटर वाली आ जाएगी, 2r पे क्या होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू r पे क्या होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो आगे न्यूमेरिकल फिर आपके पास यही आ जाएगा, है ना, कि देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल लूप इज ऑफ रेडियस आर इज b1, तो सेंटर के ऊपर b1 है, तो सेंटर के ऊपर b1 है, उसको मैं b1 की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा बताओ, म्यू नोट आई बाई 2r, ये तो होगी जिसको अपने b नोट बोला था, ठीक है, सेंटर पर b नोट भी इसको अपने कह सकते हैं, ठीक है। और एक्सिस के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर बेटा b2 है, x इज इक्वल टू r पर b2 है, तो b2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, x इज इक्वल टू r पर, ये देखो अभी अपने फाइंड कर ही लिया है, x इज इक्वल टू r पर, तो बस इस फॉर्मूले के अंदर आपको r को रख देना है, तो कितनी वैल्यू आएगी b नोट बाई 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे b ये क्या आ जाएगी b1 बाई 2√2 आ जाएगी, ठीक है। और पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 कितना आ जाएगा बताओ, 2√2/1, यानी कि ये फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, डायरेक्ट आपने कहाँ से पिक किया इसको, यहाँ से, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा सोल्व करना है, ये दो लाइन एन म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की वैल्यू आपको r लगानी है बेटा, और ये लाइन आपको सोल्व करना होगा इतना सा दोबारा, ठीक है। तो ये आप बेटा समझ गए हो, इसलिए मैंने आपको एक साथ करा दिया था, एक्स इज इक्वल टू आर पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2r पर भी आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है, क्लियर। ये नीट के अंदर आया हुआ है 2r के ऊपर, तो 2r वाला भी आपका हो गया। अब चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। चलो बच्चों इसमें देखो ये 2017 का ये क्वेश्चन है, देखो
इसमें आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इसके ऊपर। अब इसमें बेटा देखो करंट कैसे जा रही है, ये वाली करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसमें करंट कैसी जा रही है, देखो ये ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इधर दोबारा डायग्राम लेता हूँ इसको, ये इसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे है पॉइंट ओ है, और यहाँ दूसरी कोइल है, यहाँ पे करंट कौन से वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर बेटा एंटी क्लॉक करंट है तो उसमें क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका इस कोइल के कारण, यानी कि इस कोइल जो है सेकंड वाली, ठीक है, तो ये हो गया B2। और फर्स्ट वाली कोइल में कैसी है करंट, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के कारण क्या होगा, इनवर्ड, ठीक है, एस पोल बनेगा, एस पोल में लाइन अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया B1, यानी B1 और B2 आपके पास आ गए हैं, यानी आपके पास क्या आ गए हैं, B1 और B2 आ गए हैं। लेकिन बच्चों ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है, और पॉइंट x चीज के ऊपर है, तो B1 और B2 क्या है, ये भी x है, ये भी x है, और दोनों कोइल भी क्या है, बिल्कुल सेम है, और उनमें करंट भी इक्वल है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हो जाएंगे, ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, और B बेटा कितने डिग्री पर आ गए, 90 डिग्री के ऊपर, तो इनका नेट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ये हो जाएगा इनका B नेट, और जब 90 पे होते हैं तो B नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सेम ही है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2B स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2B आ जाएगा, ठीक है। और x डिस्टेंस के ऊपर है, कोइल से x डिस्टेंस के ऊपर वैल्यू कितनी होती है b की वैल्यू वही फॉर्मूला देखो फिर से, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आया था बस √2b, ठीक है, और b की वैल्यू वही है क्योंकि एक कॉइल की एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक कॉइल के कारण एक्सिस के ऊपर कितना होता है, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो अब आई थिंक आपको फॉर्मूला बच्चों को ये याद हो गया है, तो बच्चे इसमें एक्सपर्ट बन गए हैं अब इसमें, ठीक है, दोनों b इसमें आ गए हैं √2b के ऊपर। इसके बाद कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है आपको एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छे से इसको कोई अगर इसमें मेरे समझाने में प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप करो, उसको रिपीट कर देंगे, और इसके अगर इसको समझ डाला तो बस इसके बाद तो फिर सब प्रॉब्लम को खत्म कर डाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक और बेटा आपको क्वेश्चन देखना है एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये है 2023 का क्वेश्चन है, इसमें बस आपको इसलिए देखना है, इसमें करंट भी अलग अलग हो गई है देखो, ठीक है, और 2 सर्कुलर लूप है, ठीक है, इनकी रेडियस दोनों की सेम है, और को एक्सियली रखे गए हैं 4 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, यानी देखो इसकी अरेंजमेंट ऐसे है, ये है एक लूप और ये है दूसरा लूप, ठीक है, क्लियर। इनकी रेडियस कितनी है, 3 मीटर, इनकी दोनों की रेडियस कितनी है, 3 मीटर सेम है, और इनको रखा कितने मीटर पर गया है, 4 मीटर के ऊपर रखा गया है। एक में करंट कितनी है, 3 एम्पियर, ठीक है, इसमें करंट कितनी है, 3 एम्पियर, इसमें करंट कितनी है, 2 एम्पियर, और वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मतलब एक में एंटी क्लॉक बनाओ तो एक में क्लॉक, या एक में क्लॉक तो दूसरे में एंटी क्लॉक। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए, यानी कि ए के ऊपर, ये ए कोइल है, ये बी कोइल है, तो ए के सेंटर पर आपको यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बेटा बताना है, ये है आपका पॉइंट बी। तो इस पॉइंट पर खुद के कारण ड्यू टू कोइल ए, ड्यू टू कोइल ए, तो बेटा ए कोइल के कारण, ए कोइल के कारण तो ये सेंटर पे है ना पॉइंट, तो ए कोइल के कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, कोइल के सेंटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और इसमें आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और 3 एम्पियर इसमें करंट है, और रेडियस इनकी 3 मीटर है, ठीक है, इंटू में 3, जो कटते हैं इनको काट दीजिए, कौन कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, या हम इसको कह सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आ गया बेटा इस एक कोइल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आया दूसरी कोइल के कारण, ड्यू टू कोइल बी, ठीक है, ड्यू टू कोइल बी। अब बी के कारण यहां पर, तो बी के तो बेटा एक्सियल पॉइंट हो गया ना, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जब निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया बच्चों एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इस बी के कारण पॉइंट पी उसके एक्सिस के ऊपर है। तो अब फिर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट इसमें कितनी है बच्चों, इसमें 2 एम्पियर है, करंट कितनी है उसके अंदर, 2 एम्पियर है, ठीक है, करंट कितनी है, 2 एम्पियर है, रेडियस कितनी है इसकी, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और आर स्क्वायर, तो रेडियस 3 है तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और एक्स कितने 4 मीटर पर है, तो 4 का स्क्वायर 16 पावर 3/2 हो जाएगा। इसको अब सोल्व कर दो बस इसको, तो ये आ जाएगा बेटा 4 पाई, ये 2 से 2 तो कट गया, ठीक है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 9 डिवाइड बाई, ये बेटा बनेगा 25 की पावर 3/2, 25 की पावर 3/2, जो क्या होता है 25 फिर √25, तो कितना बनेगा 25 और 5, ये रफ वर्क था, तो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा
तो ये 125 बन जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप कट करोगे ना, ईजी है, 9 इंटू 4 36 बाई 125 इंटू, तो इसको कट करने पे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, ये 6.28 है और वो 0.9 है, तो बड़ा कौन सा है बेटा, पहले वाला। और दोनों में करंट अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, B1 माइनस B2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में करंट अपोजिट है तो इनको मैग्नेटिक फील्ड भी इनके अपोजिट होंगे, तो इनको माइनस कर दो। ये 6.28 है, वो 0.9 है, तो ये कितना है 6.28 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻7, ये आ जाएगा बेटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, 6.28 माइनस 0.5, तो बी नेट कितना आ जाएगा 5.38 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये तो बेटा रही कैलकुलेशन की बात। ठीक है, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि इनमें करंट अपोजिट है, तो इसका मतलब देखो कि एक में तो करंट आपको बनानी होगी एंटी क्लॉकवाइज और एक में आपको क्या बनानी होगी क्लॉकवाइज, यही मतलब है ना बेटा, है ना। तो देखो इसमें क्या बनेगा, एन पोल बनेगा और क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, एस पोल। लेकिन आपको पता है कि एस पोल की बैक साइड यानी इसके ऊपर एस पोल बन रहा है, लेकिन इसकी वो साइड जो उसके पीछे वाली साइड है, यहाँ कौन सा पोल बनेगा, एन पोल बनेगा। यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, एन पोल। इस एन के कारण लाइन बाहर आएगी और इस एन के कारण बाहर, तो दोनों के B1 और B2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। समझ गए ना बेटा बात। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो ये आपके पास कोईल है, ओके, एक में करंट आप बनाओ एंटी क्लॉकवाइज और एक में आप बनाओ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक में एन पोल बनेगा, क्लॉकवाइज में एस, लेकिन एस के पीछे क्या बनेगा, एन, और एन के कारण डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड, और इस एन के कारण आउटवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, इसलिए हमने उसको क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। तो समझ गए भी सभी बच्चे। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आप एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, 100% नहीं 200%। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और कुछ आपको देखने के लिए नीड ही नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के सभी PYQ NCERT सब कुछ अपने कवर कर दिया है। जल्दी ही मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।